99% टाइम्स दिस इज व्हाट रैगिंग इज। इट इज स्ट्रिक्ट कि आपको सीनियर्स को ग्रीट करना पड़ेगा, है ना, आपको सीनियर्स का नाम याद होना चाहिए, बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज मोर और लेस यू हैव टू एक्सेप्ट इट। फर्स्ट डे एक्सपीरियंस वाज वेरी हार्श, इट वाज वेरी रफ विद मी कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, यू कैन नॉट वॉक लाइक दिस इन कैंपस। सिमिलरली जब बायोकेमिस्ट्री में जाओगे तो फर्स्ट डे यू हैव टू कलेक्ट योर ओन यूरिन इन अ बीकर and test on it actually. You have to start with pricking your finger और वहाँ से आपको ब्लड निकाल के अपने ब्लड को टेस्ट करना होता है. So the first day I went into the dissection hall, तो there were 15 dead bodies lying in front of me. तो first day हम लोग सब सोच रहे थे यार ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. Hello everyone, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं फर्स्ट ईयर MBBS ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला हूँ और ये वीडियो इसी बारे में है. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैगिंग के बारे में, मेरी रैगिंग स्टोरीज़ के बारे में, फेस्ट के बारे में, सेलिब्रेशंस के बारे में जो मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, अकेडमिक्स, प्रैक्टिकल्स, डाइसेक्शन. हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, नीट वर्सेस MBBS, कौन डिफिकल्ट था, क्या हेक्टिक था, एंड एट द एंड ऑफ द डे कि क्या इज इट वर्थ इट और नॉट. द स्लीपलेस नाइट्स दैट यू आर स्पेंडिंग, द आवर्स एंड आवर्स दैट यू आर पुटिंग इन, is it really worth it or not? After spending 1 year in a government medical college, here are my experiences. Let's start the video. The first thing that I'll be talking about will be fest and celebrations. So of course जो नीट का टाइम है, I prepared 3 years. उस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हैं. तो MBBS इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको ये चीज़ें इंजॉय करने को मिलती है. नॉट ओनली MBBS, अगर कोई BTS में जा रहा है, BAMS में जा रहा है, कोई भी कॉलेज में जा रहा है तो दे गेट दीज एक्सपीरियंसेस. मेरी जो कॉलेज है वो एक डिसेंट कॉलेज है, ना वो टॉप GMC है ना वो बहुत ही ख़राब है. तो आई एम इन अ डिसेंट कॉलेज और मेरा जो फेस्ट एंड सेलिब्रेशन एक्सपीरियंस रहा है दैट हैज़ बीन अमेजिंग. हमारा अभी तक 2-3 सेलिब्रेशन हुआ है. एक तो सरस्वती पूजा था, एक बहुत ग्रैंड, और दूसरा हमारा एनुअल फेस्ट था. टॉकिंग अबाउट द सरस्वती पूजा एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता था कि पूजा वाज वन थिंग, बट एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स, हम जूनियर्स थे तो हमें क्या था, हम लोग स्टॉल्स लगा सकते थे. आप अपना आइडिया सोच लो, कोई फूड का स्टॉल लगा रहा है, कोई टॉय शॉप बना रहा है. हमने छोटे छोटे क्यूट चीज़ें खरीदी थी जो हमें बेचना था सीनियर्स को. तो हमने एक दुकान लगाई थी, कोई फ़ोटो फ्रेम बनाया सीनियर्स का, कुछ बनवाया, कोई भगवान की मूर्ति ले ली, कुछ प्यारे प्यारे स्टफ़ ले लिए और उसको सीनियर्स को बेचना होता था. तो हम लोग जो बेचते थे वो 10x प्राइस में बेचते थे. जैसे हमने कुछ 50 रुपये का मार्केट से खरीदा और उसको सीनियर को 5000 में पिच कर रहे एंड दे बाई इट फॉर 1000 और 2000. तो आई स्टिल रिमेंबर हमने कुछ 7-8 हज़ार रुपये की शायद शॉपिंग की थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और हमने सारा मिला के 40-42 हज़ार रुपये का बेच दिया अपने सीनियर्स को. एंड इट वॉज सो फन. मतलब यू बारगेन, यू इन्जॉय और आपको सीनियर्स दे देते पैसा. तो एक हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट ये है NMCH में, और ये बाकी कॉलेजेस में भी है बिहार के. बाकी बिहार के बाहर मुझे नहीं पता. बिहार के बाहर भी सरस्वती पूजा इज़ लाइक अ फेस्ट इन एवरी मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री. बट इन बिहार हमारे यहाँ स्टॉल का कॉन्सेप्ट एंड आई लव्ड इट टू बी ऑनेस्ट. सेकेंड थिंग वॉज फेस्ट. एंड हमारे जो फेस्ट है उसमें स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है. तो आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. तो मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया. तो हमारा सबसे जूनियर बैच था, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम लोग जीत तो नहीं पाए. हमने एक मैच जीता आउट ऑफ 5 or 6 मैच दैट वी प्लेड. बट ओवरऑल हर एक बैच अगले बैच से इंटरेक्ट करता है. क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज में. हमारे कॉलेज में साल में 3 क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं. तो अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो NMCH इज़ लाइक द बेस्ट कॉलेज फॉर यू. इन फर्स्ट ईयर आपको रेगुलर खेलने को नहीं मिलेगा. लाइक जो ग्राउंड है वहाँ पे अगर सीनियर्स खेल रहे होते हैं तो आपको उतना मौका नहीं मिलता, या अगर आपको कभी सीनियर इनवाइट कर ले खेलने के लिए तो शायद मौका मिले, पर उसमें आपको ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती है. तो ये सब चीज़ें हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब टूर्नामेंट्स होगा और आपकी टीम होगी तो आपको खेलने मिलेगा. इसके अलावा स्पोर्ट्स में बात करूँ तो एक NPL होता है, जैसे IPL होता है, तो वैसे हमारे एक नालंदा प्रीमियर लीग होता है. एंड वो रात में होता है. एक रात के 9 बजे मैच स्टार्ट होती है, रात के 2 बजे मैच खत्म होती है. बिडिंग होता है, जैसे आप अगर अच्छे प्लेयर हो तो आपके लिए बोली लगती है 5 करोड़ 6 करोड़. तो एक ऑप्शन होता है, देन उसमें प्लेयर्स बिकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टीम बनती है और फिर ये NPL टूर्नामेंट होता है. मैं इस साल NPL खेल रहा था, है ना. एज अ बॉलर मैं 6 करोड़ रुपये में बिका था. हालांकि मेरा उतना अच्छा सीज़न नहीं रहा, बट बहुत मज़ा आया. तो रात का होता है, सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है रात के 9 बजे स्टार्ट होता है, 2-3 बजे रात में ख़त्म होता है. बहुत सारा लाइट्स लगा होता है और बहुत अच्छा कमेंट्री हो रहा होता है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनाया जाता है. तो एक वो रहा. और बाकी भी फेस्ट में आपको जितने भी स्पोर्ट्स आप इमेजिन कर सकते हो ऑलमोस्ट सारे खेलने को मिलते हैं. चाहे वो इंडोर हो, इंडोर में यूज टू कार्ड्स मिलेगा, टेबल टेनिस मिलेगा, कैरम, लूडो, चेस, व्हाट नॉट, बहुत कुछ खेलने को मिलता है. देन आउटडोर में आपको बास्केटबॉल खेलने मिलता है, वॉलीबॉल खेलने मिलता है, क्रिकेट खेलने मिलता है, बैडमिंटन खेलने मिलता है. ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दीज कॉम्पिटिशन. जो पूरा फेस्ट है लगभग वो 1 हफ्ते या 10 दिन तक चलता है. उसमें स्टार्ट होता है स्पोर्ट्स के साथ एंड देन एंड होता है
कल्चरल सेलिब्रेशन के साथ, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडी करना है, गाना गाना है, ऑल ऑफ दीज आपको ऑप्शंस मिलता है, बहुत मज़ा आता है। वो 10 दिन 12 दिन या इनफैक्ट वो पूरा महीना आपका बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, बहुत इवेंटफुल रहता है। तो when I talk about fest and celebration, even after not coming from the top college of my state, the experience has been amazing and amazing, बहुत मज़ा आता है। Talk about the senior junior interaction, I won't call it ragging because ragging जो movies में आप देखते हो उतना एक्सट्रीम नहीं होता। आपको फिजिकली कहीं से कोई भी चोट नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐसा कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा जिसमें आपको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है ना। ज़्यादातर जो रैगिंग होता है दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपको सीनियर्स का नाम याद रखना होता है, आपको उनको ग्रीट करना होता है, ये बेसिक रूल है। इफ़ यू डोंट डू दीज थिंग्स तो आपको रैगिंग में शायद गाना सुनाने बोल दिया जाए, डांस करने बोल दिया जाए। 99% टाइम्स दिस इज़ व्हाट रैगिंग इज़, कि बस इतना होता है। देयर आर सम रूल्स जो सम पीपल माइट फाइंड इट ओके, सम पीपल माइट फाइंड इट कि यार ये क्या है, बट ओके देयर आर सम रूल्स। जैसे आपको बियर्ड सेव रखना होता है, बाल छोटे रखने होते हैं। ना मेरा बाल तुम अगर सेव देखते हो तो वो सीनियर्स के कारण नहीं है। पहले 2 महीने में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप फर्स्ट ईयर वालों का दाढ़ी बिल्कुल ना हो, बाल छोटे हो, लड़कियों का 2 चोटी हो। बट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चिल हो जाता है। अभी मेरे क्लास में जाओगे तो 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल बड़े बड़े कर रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो दिस इज़ फाइन नाउ। स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स इट इज़ स्ट्रिक्ट कि आपको सीनियर्स को ग्रीट करना पड़ेगा, है ना। आपको सीनियर्स का नाम याद होना चाहिए, आपका दाढ़ी बाल सेफ में होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म एक सर्टेन यूनिफॉर्म है, फॉर्मल्स वो मैनेज होना चाहिए, जूता सही होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर टेकन केयर बाय योर सीनियर्स। एंड टॉकिंग अबाउट रैगिंग ऑल्सो विच इज़ नॉट लाइक जो आप मूवीज़ में देखते हो कि आपको बहुत एक्सट्रीम कुछ किया जा रहा है, दैट इज़ जस्ट 1% केस। देयर आर सम सीनियर्स जिनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, वो बस मज़े के लिए रैगिंग लेते हैं एंड दे दिस कैन बी डिस्टर्बिंग, बट एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट स्टैंड अप एंड से नो। ठीक है, आई हैव बीन थ्रू इट and I have said no few times. Sometimes yes, it can be uncomfortable for you. Sometimes yes, it can be those things which you hear of, जो आप सुनते हो होता है, लेकिन that is 1 to 5%. 95% times you have to sing songs or dance or do some poetries in front of seniors, and I think that is fun, but those 5% is something which is a problematic thing according to me, but that this all is a part. इसके अलावा अगर मैं सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन में पढ़ूँ तो सीनियर्स डू हेल्प एंड दे हेल्प अ लॉट। मतलब दीज रैगिंग एक एक्टिविटी है कि मतलब कभी आपको बुलवा लिया गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन एनी टाइम कॉल योर सीनियर्स। अगर आपका एग्ज़ाम है, जैसे आई स्टिल रिमेंबर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो आई कॉल्ड माई सीनियर्स एंड आस्क्ड देम कि पास कैसे करूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। दे रियली हेल्प मी अ लॉट कि यार ये पढ़ लो, ये डिपार्टमेंट थोड़ा आसान है, ये डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है तो इसमें अच्छे से पढ़ के जाना, ये कर लेना, वो कर लेना। दे हेल्प यू विद इट। और एक्चुअली मैं फर्स्ट सेमेस्टर पास कर गया उनके एडवाइस से, बिना कुछ पढ़े, आखिरी के कुछ दिन में थोड़ा बहुत पढ़ के। ठीक है, तो दे गिव यू बुक्स एंड एवरीथिंग। तो ये एक एस्पेक्ट है, बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज मोर और लेस यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, देयर इज़ अ सिस्टम, यू कैन कंप्लेन अबाउट इट, बट मोर और लेस you have to accept everything. Talking about my experience, so my first day experience was very harsh because first day of medical college आप हमेशा सोचते हो कि I'll wear apron, I'll wear stethoscope. Stethoscope नहीं पहनना होता फर्स्ट ईयर में, तो I just wore apron for the first time. So I was like ऐसे हाथ रख के जाना, तो सबका ऐसा होता है कि एप्रन पहनेंगे जैसे हाथ रख के घूमेंगे, तो मैं ऐसे घूम रहा था कैंपस में एंड वन ऑफ माई सीनियर कॉट मी लाइक दैट एंड उन्होंने बुलाया एंड ही वॉज वेरी रफ विथ मी कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, यू कैन नॉट वॉक लाइक दिस इन कैंपस। एंड इट वॉज लाइक वेरी स्केरी एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डे, सो आई थॉट कि ऐसे ही होता होगा, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर सॉफ्ट टू यू एंड इवन इफ दे आर हार्श टू यू, दे डोंट लाइक अब्यूज यू मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो दिस इज वॉट माई एक्सपीरियंस वॉज। एंड बाकी डिटेल एक्सपीरियंस बाकी किसी वीडियो में बात करेंगे। राइट नाउ लेट्स फोकस मोर एस्पेक्ट ऑफ MBBS in this particular video. Talk about academics now. So the theory part, the teachers, you cannot expect them to be like your coaching teachers. जैसा आपको कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं वैसे नहीं है। मोर और लेस आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट हमारे कॉलेज में हर एक आदमी मैरो से पढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अश्विनी सर। अगर तुम MBBS में आओगे तो यू रियलाइज़ कि एनाटमी की एक फैकल्टी है अश्विनी सर, वो जिस कोचिंग में होंगी उन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन सब लोग लेते हैं। तो इस बार वो मैरो में है तो हम लोगों ने मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो फॉर एकेडमिक्स theory part you have to rely on these apps more or less, Marrow, Prep Ladder,
जो है आपको इसका हेल्प लेना पड़ता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिकल्स। तो जो MBBS में एक्चुअली बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी होता है। अगर एक थ्योरी क्लास होता है तो 2 प्रैक्टिकल क्लास होता है। यू हैव मेरे जो डिसेक्शन है वो हफ्ते में 5 दिन डिसेक्शन होता है और हफ्ते में 3 दिन फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जितना थ्योरी क्लासेस है उतना ही प्रैक्टिकल क्लासेस है, और प्रैक्टिकल्स में आपको एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में व्हेन यू विल गो तो यू हैव टू स्टार्ट विद प्रिकिंग योर फिंगर, और वहाँ से आपको ब्लड निकाल के अपने ब्लड को टेस्ट करना होता है। ब्लड में आप RBC काउंट देखते हो, WBC काउंट देखते हो, WBC में भी अलग अलग सेल्स का काउंट देखते हो, और फिर आप सीखते हो कि कौन सा अगर सेल बढ़ा हुआ है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन से कंडीशन में बढ़ जाता है, कौन से कंडीशन में घट जाता है। सिमिलरली जब आप बायोकेमिस्ट्री में जाओगे तो फर्स्ट डे यू हैव टू कलेक्ट योर ओन यूरिन इन अ बीकर एंड टेस्ट ऑन इट एक्चुअली। तो फर्स्ट डे हम लोग सब सोच रहे थे यार ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो बट फर्स्ट डे दे हैंड यू अ बीकर एंड वॉशरूम में जाओ, कलेक्ट योर यूरिन इन इट एंड देन आपको अपने यूरिन पे कुछ टेस्ट करना होता है। एंड टॉकिंग अबाउट डाइसेक्शन, जो बहुत सारे लोग बहुत ड्रीम करते हैं, आई डेंट फाइंड इट लाइक इंजॉयबल एटलीस्ट, कि जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने शॉर्ट्स में दिखाते हैं कि बहुत ही मस्ती वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। द फर्स्ट डे आई वेंट, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड यू फील लाइक ओके, maybe because only medicos do feel it, you feel proud of it, but it's very harsh experience according to me at least. So the first day I went into the dissection hall, तो there were 15 dead bodies lying in front of me, जो कि देख के मतलब अजीब सा लगता है दिमाग में, क्योंकि उससे पहले आपने शायद डेड बॉडीज नहीं भी देखी होंगी, या देखी भी होंगी तो ऐसे नहीं देखा होगा कि 15 डेड बॉडीज टेबल पे लेटी हुई है बिना कपड़ों के। इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको DH में देखने को मिलेगा वो है फॉर्मेलिन का स्ट्रॉन्ग स्मेल। ऐसा नहीं है वो बॉडी स्मेल करते हैं, बॉडी स्मेल नहीं करते, बॉडी में फॉर्मेलिन भरा जाता है और उनको फॉर्मेलिन में डुबा के रखा जाता है, और ये फॉर्मेलिन की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि आपके आँख, आपके नाक से आंसू निकल जाएंगे एंड हेडेक होने लगेगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो मेरे साथ तो हमेशा है कि मंडे को बॉडी निकलती है फॉर्मेलिन से, तो मंडे और ट्यूसडे बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है मेरे लिए डिसेक्शन, क्योंकि मेरा आँख इतना बह रहा होता है, नाक बह रहा होता है, पसीना आने लगता है, सर दुखने लगता है, आँख दुखने लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है वो। बट इसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग में जब डिसेक्शन करोगे तो यू विल फील लाइक अलग सा, मतलब पहली बार आई स्टिल रिमेंबर, पहली बार थोड़ैक्स हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको स्काल्पेल रख के कट मारना होता है, बट जब आप कट करोगे तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता, तो दैट्स अ गुड थिंग कि इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट मोर और लेस। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, सभी लोग कर लेते हैं। मेरे बैच में 150 लोग थे, किसी को ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो रह नहीं पा रहे हो या कोई कट लगा नहीं पा रहा हो, ऐसा नहीं है। लुक्स डिफिकल्ट, पहली बार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इवेंचुअली आप करना सीख जाओगे। एक और चीज़ जो होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ के जाते हो, यहाँ पर ये मसल दिखेगा, इस मसल का ये नाम है, यहाँ पर ये आर्टरी दिखेगी, ये वेन दिखेगी, वैसा नहीं दिखता, क्योंकि आपकी बुक में जो जैसा होता है वैसा कैडेवर में नहीं दिखता। तो आपको टीचर्स हेल्प करते हैं, यार ये देखो ये वाला मसल है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारा हाथ ऐसे होगा, एंड इवेंचुअली आप ये भी सीखोगे कि हाथ ऐसे होगा आप नहीं बोलते हो, आप बोलते हो फ्लेक्शन ऑफ आर्म, एक्सटेंशन ऑफ आर्म, एबडक्शन ऑफ आर्म, एडक्शन ऑफ आर्म, ये कुछ टर्म्स हैं विच यू लर्न, और वहाँ पे आपको सीखना होता है कि कौन से मसल के एक्शन से वैसा होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट DH। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, रिलेशनशिप्स, तो येस आपका नीट फेज ओवर हो चुका है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टाइम टू गेट इन टू रिलेशनशिप्स, एंड येस इन फर्स्ट ईयर यू विल सी मेनी पीपल आउट देयर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स, एंड सो फार आई डोंट नो, मतलब I didn't enter into relationship in MBBS. I don't know about the complications and everything in it, but yes, you will see your friends, getting crush on someone, or getting engaged in relationships and everything. The next thing जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा is about work life balance, और बहुत सारे influencers ने बहुत हवा बना रखा है। MBBS is chill, at least till 3rd year it is chill. I understand residency is tough, internship is tough. In fact, it's not only tough, it's very tough. बहुत हार्ड लाइफ है इंटर्न्स की, बहुत हार्ड लाइफ है रेसिडेंट्स की, और उसके बाद भी बहुत आपकी हेक्टिक लाइफ है। बट टिल 3rd ईयर देयर इज़ आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो। आपका मन है आप हफ्ते में 4 दिन रेस्टोरेंट जाओ, आपका मन है हफ्ते में 4 दिन मूवीज़ देखने जाओ, आप महीने में एक ट्रिप मार लो, यू गेट ऑल ऑफ दिस। हालांकि आपको अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता है, एंड जो क्लास शेड्यूल है वो भी बहुत टाइट रहती है। जैसे मेरा जो क्लास है वो सुबह 8 से शाम 4 चलता है, बट
कई बार क्या होता है कि आपकी क्लासेस नहीं लगी, लेट्स से आपके दोपहर लंच के बाद क्लास नहीं लगी, तो आपके पास वो पूरा दिन फ्री है। पढ़ाई की अगर बात करूँ तो देखो, पढ़ने वाले लड़के आपको आपके बैच में मिलेंगे जो शायद 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो। MBBS में भी वो टॉपर्स होंगे और आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि जो सिलेबस है MBBS का वो इतना ह्यूज है कि अगर आप 8-10 घंटे भी पढ़ो तो भी इट विल टेक 1 ईयर टू कम्प्लीट द फर्स्ट ईयर सिलेबस। लेकिन ज़्यादातर लोग, 90% लोग, दे डोंट रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। एंड फ्रैंकली अगर आप दिन के 1.5-2 घंटे भी पढ़ो तो आप बहुत बहुत आराम से पास कर जाओगे और बहुत आराम से आप अच्छा कर जाओगे फर्स्ट ईयर और इवन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। मेरे सीनियर से जितना पता हुआ है कि सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर ऑल्सो वेरी चिल, सब्जेक्ट्स कम होते हैं, बट उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर नीट PG और INI सेट एग्जाम्स, और आपको फिर बहुत सारा पढ़ाई करना होता है। तो 4th and 5th ईयर इज़ कंपेरेटिवली बिट टफ, बट फर्स्ट 3 ईयर्स 2 घंटे रोज़ पढ़ना, मैंने ये गलती की कि मुझे लगा कि भाई नीट निकल गया तो पढ़ाई नहीं करनी होती है, तो बिल्कुल चिल मारा, बहुत घूमा फिरा, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज़ कि यार अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो आपका बेस भी नहीं बन पाएगा। एंड यू नीड बिट ऑफ बेसिक्स कि आप लेके चलो, बिकॉज आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है, 2 घंटे दिन के पढ़ाई में निकाल लिए, बट उसके अलावा चिल करो जितना आपको बहुत समय मिलेगा। अगर आपको जिम जाना है, बॉडी बनानी है, बाहर घूमना है, टूर पे जाना है। आई हैव बीन टू लाइक 1 टूर सो फार, अभी लाइक 1 साल पढ़ने वाला है और मैं एक अच्छे ट्रिप से आ चुका हूँ, सिक्किम के एक लॉन्ग ट्रिप से। नीट वर्सेस MBBS, विच वन वॉज हार्ड? सो नीट वॉज हार्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस, ऑब्वियसली वो तो बेसिक सी बात है कि जब आप अपग्रेड करते हो, लेट्स से आप 5th क्लास से जब 8th क्लास में गए तो आपका सिलेबस ऑब्वियसली बढ़ेगा। वैसे ही आप जब नीट से आप यहाँ MBBS में आओगे तो सिलेबस ऑब्वियसली बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप जब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो बहुत हाई कंपटीशन है, बहुत स्ट्रेस है, आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो। तो आई अंडरस्टैंड वो एक बहुत टफ फेज़ है लाइफ का, that 1 or 2 year when you are preparing for your competitive exams, that's so tough and nothing compared to MBBS. NEET was definitely difficult because you were looking to settle your career and settle your life. Right now you're just looking to pass your exams, and at the end of the day, is it worth it? So I am someone who is very grateful. अगर मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ होता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। लास्ट नाइट आई वॉज ग्रेटफुल कि ठंडी हवा चल रही थी तो सोते वक्त अच्छा लग रहा था, तो आई थैंक गॉड। सो आई थिंक आई वोंट बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू इज इट वर्थ इट और नॉट, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग इन माई लाइफ। तो MBBS तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आई एम ग्रेटफुल एवरी सिंगल सेकेंड फॉर बींग हेयर। एंड मैंने 3 साल खींचा था और मेरे हिसाब से एवरी सिंगल नाइट जो मैंने शायद कम सोया हो, या एवरी सिंगल सेलिब्रेशन जो मैंने नीट के टाइम में मिस की हो, एवरी सिंगल पार्टी जो मैंने नीट के टाइम पे मिस की हो, इट वॉज ऑल वर्थ इट। बट मेनी पीपल डोंट फाइंड इट, बिकॉज आपको यहाँ भी आके पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आपने पढ़ लिया नीट के टाइम में बेस्ट सेटल हो गए, आगे आके आपको PG के लिए प्रिपेयर करना है, आपको यहाँ पे भी ऑलरेडी दूसरे कोर्सेज से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके हर तीसरे महीने एग्ज़ाम्स होंगे, तो मतलब हर तीसरे महीने एग्जाम्स है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता यू विल बी स्पेंडिंग होल डे होल नाइट स्टडिंग ओनली। तो 1 महीना चिल, अगले महीने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 1 महीना चिल, अगले महीने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इट गोज़ लाइक दैट मोर और लेस। तो सम पीपल आर नॉट ग्रेटफुल बिकॉज इतना पढ़ के भी आपको अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, आपको अभी भी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अगर वो आपके एग्जाम्स के बीच में आ रहा है, और एग्जाम्स इतने सारे हैं कि बहुत सारी चीज़ उसके बीच में आएगी। बट आई एम एटलीस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर everything, and I think it was all worth it. This is it for the video. It was a long video and a different video, so I am getting out of my comfort zone, to be honest, because it is very easy for me to make videos related to NEET, but I thought let's do something different, and I'll try to do different things. Having said that, almost 28,000 people have joined this channel because of NEET videos, so I'll keep posting NEET videos. But these different videos, if you like, please share it, please like it, please comment for more reach, because if these videos don't get reach, I'll be like stuck to only NEET videos, which I enjoy making videos like this. So please, if you liked it, consider subscribing.